तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात हाईकोर्ट से भाजपा को लगा बड़ा झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक को जेल में डालने का दिया आदेश, पूरी बीजेपी में मचा हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिमाचल प्रदेश में बन रही है कांग्रेस पार्टी की एक तरफा सरकार। अशोक गहलोत ने किया दावा, भाजपा में मचा हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में किया ऐलान, कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नागरिकता संशोधन कानून बंगाल में नहीं होने दूंगी लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जेल से छूटने के बाद बीजेपी को सरेआम संजय रावत ने दी धमकी, कहा बीजेपी वाले नहीं जानते कि उन्होंने मुझे जेल में डलवाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महबूबा मुफ्ती को सरकारी घर छोड़ने का आदेश, बोली अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, बहन के घर जाकर रहूंगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सीधा सवाल, कहा विधायकों को खरीदकर किसने गिराई है हमारी सरकार, बताए बीजेपी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक को जेल में डालने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात हाईकोर्ट से भाजपा को बड़ा झटका लगा है और गुजरात में चुनाव से पहले भाजपा का एक विधायक जेल जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट से भाजपा विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को बड़ा झटका मिला है। भाजपा विधायक के खिलाफ साल 2007 में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, तब से मामला हाईकोर्ट में लंबित था और इस पर सुनवाई नहीं हुई थी। विधायक ने इस मामले को वापस लेने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि मामले में विशेष लोक अभियोजन द्वारा दायर याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है और आपके खिलाफ केस दर्ज करके आपकी गिरफ्तारी के आदेश दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक को जेल हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका गुजरात हाईकोर्ट से आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, हिमाचल प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, अशोक गहलोत ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुजरात में भी कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है, जहां मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ भयंकर लहर देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत हाल ही में इन दोनों राज्य के चुनावी दौरे पर गए थे। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि माहौल अच्छा है, हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है, चुनाव एक तरफा और यहां पर हमारी सरकार भी बन रही है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में भी अच्छा माहौल है, वहां पर भी बीजेपी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है और हमारा अभियान ठीक चल रहा है। हम 5 साल के बाद दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा का सफाया होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अशोक गहलोत ने दोनों ही राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर दी है। आपकी क्या राय दोस्तों, दोनों राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में किया ऐलान, कहा जब तक हूं मैं जिंदा तब तक बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी नागरिकता संशोधन कानून। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों को दंगा भड़काने की कोशिश को लेकर आज आगाह किया है। साथ ही उन्होंने सीमा पार से हथियारों की तस्करी का भी जिक्र किया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को राणाघाट में कहा कि उत्तर बंगाल को अलग करने के लिए सीमा पार से हथियारों की तस्करी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इस पर नजर रखें, क्योंकि दिसंबर से कुछ लोग बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के मुद्दे को उठा रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हम एक मानवीय सरकार है, हमें एक राक्षस जैसी सरकार से लड़ना होगा। अगर आप लोग इसे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं होने दूंगी। सीएम ने कहा है कि बंगाल में बसे बांग्लादेश के शरणार्थी नागरिक से कम नहीं है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी आपके वोटों के बिना प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, ना ही मैं आपके वोटों के बिना सीएम बन सकती हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ने ये बड़ा हमला बीजेपी बोला है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी दोनों ही राज्य में CAA और एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को छोड़ना ही होगा सरकारी बंगला, बोली अब कोई नहीं बचा है ऑप्शन, बहन के घर में जाकर रहूंगी। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अब श्रीनगर के गुपकार
बाजार रोड पर स्थित 8 कमरों वाला हाई सिक्योरिटी बंगला फेयर व्यू गेस्ट हाउस को छोड़ना होगा। उन पर सरकारी आवास को छोड़ने का दबाव बढ़ने लगा है, लेकिन अभी तक दूसरे विकल्पों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। मुफ्ती साल 2005 से इस आवास में रह रही थी। खूबसूरत बगीचे से घिरे इस फेयर व्यू गेस्ट हाउस को महबूबा के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद को साल 2005 में अलॉट किया गया था, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर 3 साल का कार्यकाल पूरा किया था। महबूबा मुफ्ती ने 2016 और 2018 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस आवास में रहना जारी रखा। इस आवास में बाद में प्रेस ब्रीफिंग और पार्टी की बैठकों के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया था। अब वहीं आपको बता दें कि अब 15 नवंबर तक मोदी सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला छोड़ने का आदेश दिया है। अब इस बंगले पर बोली है महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मैं इस बंगले को खाली करूंगी और बहन के घर जाकर रहूंगी, क्योंकि मेरे पास घर भी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से छूटने के बाद शिवसेना सांसद संजय रावत ने बीजेपी को दी सरेआम धमकी, कहा वो नहीं जानते उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय रावत को जमानत मिल गई है। बुधवार शाम वह जेल से बाहर निकले एवं तत्कालीन विपक्ष पर बरस पड़े। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध बोलना जारी रखेंगे। साथ ही संजय रावत ने यह भी कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करना बड़ी भूल थी। शिवसेना नेता को ईडी ने 31 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सांसद ने कहा कि वे नहीं जानते कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्हें उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती ही होगी। उन्हें जल्दी पता लगेगा। मेरी जिंदगी का हर पल सेना को समर्पित है। उन्होंने कहा है कि आज अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध थी, जितनी बार चाहें वो गिरफ्तार मुझे कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ बोलना जारी रखूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवसेना सांसद ने ये बड़ा ऐलान आज बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता के लिए केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा कदम, पड़ोसी देशों से आए लोगों को 9 राज्यों में दिया अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिलों के कलेक्टरों को दिया है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल है। असम व बंगाल में जहां विदेशियों को नागरिकता देने का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, वहां किसी भी जिला अधिकारी को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। गुजरात के आणंद और महसाणा जिलों के जिला कलेक्टरों को यह अधिकार पिछले महीने दे दिया गया। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार पाक, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के इन अल्पसंख्यक समुदाय के 1414 विदेशियों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसमें एक भी मुसलमान को नागरिकता नहीं दी गई है। सिर्फ मोदी सरकार ने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जहां CAA कानून मोदी सरकार लागू नहीं कर पाई, तो CAA की आड़ में मोदी सरकार 1955 में बने कानून के तहत नागरिकता दे रही है। इस कानून के तहत हर धर्म के लोगों को नागरिकता देने का अधिकार है, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को ही नागरिकता दी। वो माफ कीजिएगा, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर सभी धर्मों को नागरिकता दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सीधा सवाल, कहा विधायकों को खरीदकर सरकार किसने गिराई। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हिमाचल प्रदेश में हमला बोला। प्रियंका ने कहा है कि सबको पता है कि आजादी के बाद किसने स्थिर सरकारें दी और किसने MLA खरीदकर निर्वाचित सरकारें गिराई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन अपनी अंतिम चुनावी सभा में लोगों का आह्वान किया कि सोच समझकर मतदान करें और किसी की बातों से गुमराह नहीं हो। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सूबे में एक चुनावी सभा में कहा था कि कांग्रेस स्थिर सरकार नहीं दे सकती। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर राज्य में सरकार बनाती तो सिर्फ विकास को बाधित ही करेगी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार नहीं दे सकती। आजादी के बाद स्थिर सरकारें किसने दी और किसने अस्थिरता फैलाई, विधायकों को पैसे देकर किसने खरीदा और सरकारें गिराई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी पर यह बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने बोला है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदूवादी संगठनों के विरोध के आगे बेंगलोर में कॉमेडियन वीरदास का शो हुआ कैंसिल। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों की आपत्ति के बाद कॉमेडियन वीरदास का बेंगलुरु में होने वाला शो कैंसिल हो गया है। कलाकार ने इंस्टाग्राम पर इसकी घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि एहतियातन के तौर पर यह कदम उठाया गया है। दास ने असुविधा के लिए माफी मांगते हुए कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों का कारण हम बेंगलुरु शो को आगे बढ़ा रहे हैं। नई विवरण और तारीख की जल्दी घोषणा की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिणपंथी संगठन ने वीरदास के शो को हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला बताकर विरोध जताया। तो ये बड़ी
अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठन किस तरह से कॉमेडियन के पीछे पड़े हुए हैं और लगातार इनका विरोध कर रहे हैं, चाहे वह मुनव्वर फारूकी हो या फिर वीरदास। 2017 की तरह आपकी 2022 में आपकी चुनाव लड़ेगी। अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें, वहाँ